हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जे इलेक्ट्रिकल की न्यूमेरिकल सॉल्यूशन वीडियो में। आज हम इस वीडियो में करेंगे HPSSB जे इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 530 का क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन में जितने भी न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करेंगे। मैंने जितने भी न्यूमेरिकल है उसको पहले ही सॉल्व करके रखा है ताकि आपका कम से कम समय वेस्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। इसमें हमारे पास दिया है ETH है 9 वोल्ट, RTH है 9 वोल्ट। देन अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL इज 3 ohms। इसमें हमने निकालना है करंट। गिवन है ETH 9 वोल्ट, RTH 9 वोल्ट 9 ohm एंड RL दिया है 3 ohms। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है I = V/R। अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसकी जब वैल्यू पुट करते हैं, इसमें दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे RTH एंड RL। तो ऐड करने के बाद हमारे पास वोल्टेज जो दी है वो है 9 वोल्ट एंड इसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर निकलता है 0.75 एम्पियर। अब लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 4 में। हाउ मैनी सेल ईच हैविंग एन EMF ऑफ 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस of 0.25 ohms would be required connected in series to pass current of 1.5 ampere through a resistance of 15 ohms। इसमें हमने फाइंड करना है हाउ मैनी सेल्स, टोटल सेल फाइंड करने हैं। गिवन है EMF हमारे पास 1.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.25, रेजिस्टेंस है 15 ohms। तो RTH निकालना, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस और करंट हमारे पास गिवन है 1.5 एम्पियर्स। तो वोल्टेज का फॉर्मूला रहता है वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप यानी V = I × R। V है हमारे पास 1.5 और करंट है 1.5 N। अब ये जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1.5 N जो हमारे पास वोल्टेज है इस साइड रहेगी और 22.5 प्लस 0.37। अब जब हम NN की वैल्यू को एक साइड लाते हैं तो हमारा बराबर के इस साइड 22.5 रहेगा। जब हम N को सॉल्व करते हैं तो हमारा निकलता है 20। तो नंबर ऑफ सेल हो गए 20। तो इसका जो राइट आंसर निकला वो है B 20। अब लेते हैं अगला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है अ लॉन्ग स्ट्रेट सर्कुलर कॉपर कंडक्टर कैरी अ करंट ऑफ 400 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंडक्टर इज। इसमें हमने जो निकालना है वो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। गिवन है करंट 400, R है डिस्टेंस बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमारे पास जो गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर। मीटर को हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो हमारा निकला 0.1 में। जो एम्पियर टर्न पर मीटर है ये है यूनिट है मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो जो मैं इसको हम डिनोटेड करते हैं H से, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं H से। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है H = रहता है I/2πr। R है डिस्टेंस। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। करंट है 400 एम्पियर और 2π और R है 0.1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो लास्ट में हमारा आंसर निकला है 636.62 एम्पियर टर्न। इसका राइट आंसर है D। नेक्स्ट है अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट हैज अ Q फैक्टर ऑफ 150 एन इंडक्टेंस ऑफ 0.1 हेनरी एंड अ कैपेसिटेंस ऑफ 0.1 माइक्रोफेराड। द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय। इसमें हमने निकालनी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिसका फॉर्मूला रहता है 1/2π
LC। तो L हमारे पास दिया है 0.1 और C हमारे पास दिया है 0.1 माइक्रोफेराड। बस इसी के अकॉर्डिंग जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा ये निकलता है और लास्ट में इसका सॉल्यूशन के बाद हमारा आंसर निकला 10⁻⁴/2 पाई। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इफ कंडक्टेंस, इसमें दिया है नेक्स्ट में, इफ द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0.122 ohms and susceptance is -0.529 ohm moho, then impedance of the circuit is, हमने impedance निकालना है, susceptance and conductance given है। Y से डिनोट करते हैं हम एडमिटेंस को, एंड G से डिनोट करते हैं कंडक्टेंस को, और B से डिनोट करते हैं ससेप्टेंस को, Z से डिनोट करते हैं इम्पीडेंस को। एडमिटेंस होता है कंडक्टेंस माइनस ससेप्टेंस और इम्पीडेंस होता है 1 एडमिटेंस। तो इम्पीडेंस होगा 1 कंडक्टेंस माइनस ससेप्टेंस। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा निकला कंडक्टेंस अपॉन कंडक्टेंस स्क्वायर प्लस ससेप्टेंस स्क्वायर प्लस ससेप्टेंस अपॉन कंडक्टेंस स्क्वायर प्लस ससेप्टेंस स्क्वायर। जब हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो कंडक्टेंस की वैल्यू है 0.122 एंड ससेप्टेंस की वैल्यू है 0.0176 प्लस, इसी तरह हम वैल्यू को यहाँ पे भी पुट करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद Z हमारा निकला 6.9 प्लस J3, तो रेजिस्टेंस निकला हमारा 6.9 एंड रिएक्टेंस निकला 3 ohms। इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है, इम्पीडेंस होता है √R² प्लस X²। तो हम रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के जब वैल्यू पुट करते हैं तो Z इक्वल टू रहेगा 6.9² प्लस 3²। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर निकला 7.52 ohms। आंसर ए। अब लेते हैं अगला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया है 16 में, इन अ 3-phase ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन सेंडिंग एंड वोल्टेज Vs phase is given and receiving end voltage phase is given. The percentage voltage regulation of transmission line is, Vs है सेंडिंग वोल्टेज और Vr है रिसीविंग वोल्टेज। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होता है सेंडिंग वोल्टेज माइनस रिसीविंग वोल्टेज अपॉन सेंडिंग वोल्टेज इंटू 100। अब हम सेंडिंग वोल्टेज की वैल्यू पुट करते हैं और रिसीविंग वोल्टेज की वैल्यू पुट करते हैं, और रिसीविंग जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं इसके बाद हमारा जो आंसर निकला वो निकला 13.81। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में, द ईयरली कंजप्शन ऑफ एन अंडरटेकिंग इज 25 इंटू 10⁻⁻6 kWh with the maximum demand of 1600 kilowatt. The annual cost of energy in rupees if energy is charged at 70 per kilowatt. Maximum demand plus 2 पैसा पर किलोवाट। इसमें सबसे पहले हमने पैसा को कन्वर्ट करना है रुपये में, तो 1 पैसा रहता है 1 रुपये रहता है 100 पैसे के बराबर, तो 2 पैसा रहा 2/100 यानी 0.02 रुपीज़। अब मैक्सिमम डिमांड इंटू एनुअल कॉस्ट प्लस ईयरली कंजप्शन इंटू पैसा, तो मैक्सिमम डिमांड हमारे पास जो गिवन है वो है 1600 और एनुअल कॉस्ट है 70 प्लस ईयरली कंजप्शन है 25 इंटू 10⁻⁶ और पैसा है 0.02। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनल में हमारा आंसर निकला ये वाला। अब नेक्स्ट है
The resistance of copper conductor having length of 2 km, the cross section of 32 meter mm square, the resistivity of 18 into 10⁻⁻9 ओम मीटर। हमारे पास गिवन क्या दिया है, लेंथ दी है 20 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमारा मीटर निकला 2000 मीटर। और रोहो यानी रेजिस्टिविटी हमारे पास दी है 18 इंटू 10⁻⁻9 ओम और एरिया दिया है 32 mm स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला रहता है R=ρL/A। अब इसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो फाइनल में हमारा आंसर निकला 1.125 ओम्स, आंसर ए। नेक्स्ट दिया है इफ साइनोसॉइडल वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज विद 15 RPM वैल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन represents दिस वेव। जो RMS का फॉर्मूला रहता है RMS = Vmax/√2। तो Vmax हमारे पास जो निकलेगा, Vmax का फॉर्मूला निकला RMS × √2। अब जो हमारे पास गिवन है RMS है 15 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो Vmax रहा √2 इंटू RMS, यानी हमारा जो जब √2 की वैल्यू रही 1.414 इंटू 15 हमारे पास करंट दिया है जो गिवन है, तो Vmax निकला 21.21। नाउ ओमेगा हमारे पास रहता है 2πf, तो 2π की वैल्यू होती है 3.14, फ्रीक्वेंसी है 50, साइन ओमेगा टी निकला 314t। तो हमारा फाइनल में जो आंसर निकला 21.21 साइन 314। तो इसका जो राइट आंसर निकला वो है डी। नेक्स्ट दिया है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर BAD इज। हमने हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जो डेसिमल रहता है वो रहता है 1 2 करके इस तरह के चार्ट में 15 तक, और हेक्साडेसिमल 9 के बाद ये A B C D E और F के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो BAD है इसको मानते हैं हम 0, ये है 1, ये है 2, यानी 16 की पावर 0, 16 के पावर 1, 16 के पावर 2। अब हम इसको वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी B जो गिवन है B है इंटू 16 के पावर 2 प्लस A है 16 के पावर 1 प्लस जो D है 16 के पावर 0। B होता है 11, डेसिमल 11 के बराबर जो चार्ट में दिया है, और 16 की 2 प्लस A होता है डेसिमल का 10 और प्लस D होता है 13। उसके बाद जब हम इसको वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमारा ये निकलता है, लास्ट में हमारा आंसर निकला ये। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है आंसर डी। अब लेते हैं नेक्स्ट 62। द करंट ड्रॉ बाय 120 वोल्ट DC मोटर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.4 ohms एंड बैक EMF इज 110 वोल्ट्स। हमने इसमें निकालना है करंट। गिवन में बैक EMF हमारे पास दी है 110 वोल्ट, वोल्टेज दी है 120 वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया है 0.4 ohms। हमने निकालना है करंट। तो बैक EMF का फॉर्मूला रहता है V माइनस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। जब हम आर्मेचर करंट का निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला रहा V माइनस बैक EMF अपॉन आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस सॉरी। तो आर्मेचर करंट रहा, अब V की वैल्यू पुट करते हैं, V है हमारे पास ये दिया है और बैक EMF है 120, रेजिस्टेंस है 0.4। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो I की वैल्यू निकली हमारे 25 एम्पियर। इसका आंसर है B। क्वेश्चन नंबर 67। इन ए 3-phase स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड टू 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। इफ द स्टार्टर टू रोटर टर्न रेशो है 2, द स्टैंड स्टिल रोटर इंड्यूस्ड EMF पर फेज इज
हमने निकालनी है इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज एट अ स्टैंड स्टिल में, स्थिर में। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है स्टेटर टू रोटर टर्न रेशो है 2 और वोल्टेज है 400। अगर हम बात करें स्टेटर पर फेज की तो पर फेज निकला 400/√3। रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज निकला 400/√3/2। तो 400√3 की वैल्यू निकली 1.732/2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर निकला 115.5 वोल्ट। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है 68। इन अ 3 फेज 480 वोल्ट 60 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर is to be operate at a 50 hertz supply. Most satisfactory supply voltage for a machine would be, हमने इसमें निकालनी है सप्लाई वोल्टेज। तो हमारे पास जो गिवन है V2 हमने निकालना है, V1 है हमारे पास 480 और F1 हमारे पास 60 है और F2 है 50। तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है V1/V2 और F1/F2। तो हमें जब V2 निकालना है, V2 के बाद हमारा फॉर्मूला निकला F2/F1 इंटू V1। अब हम सिंपली इसमें वैल्यू पुट करते हैं। V2 = F2 हमारे पास है 50 और F1 है 60 और V1 है 480। जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारा आंसर निकला 400 वोल्ट, यानी इसका आंसर है बी। नेक्स्ट 70 न्यूमेरिकल। अ 3 फेज 6 पोल 50 Hz induction motor is running at a 5% slip. What is the speed of motor? हमने इसमें निकालना है n और n निकालने से पहले हमारे को निकालना पड़ेगा ns। हमने n निकालना है। हमारे पास जो गिवन है फ्रीक्वेंसी दी है 50 Hz, पोल दिया है 6 पोल और स्लिप दी है 5%, जिसको जो होती है = 0.05 के। तो हमने ns निकालना है। ns का फॉर्मूला होता है 120f/p। जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा NS निकला 1000 RPM। तो N का फॉर्मूला रहता है 1 - S × NS। S है स्लिप हमारे पास दी है 5% जो है 0.05। तो 1 - 0.05 × 1000। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारा N निकला 950 RPM। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 106। एन एम्पलीफायर सर्किट वोल्टेज गेन इज 100 एंड गिव 2 वोल्ट आउटपुट। द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज विल बी। हमने फाइंड करना है इनपुट वोल्टेज। हमारे पास जो गिवन है वो है आउटपुट वोल्टेज 2 वोल्ट और वोल्टेज गेन है 100 वोल्ट। जो फॉर्मूला रहता है हमारे पास वो रहता है वोल्टेज गेन = आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज। हमने निकालना है इनपुट इस साइड आएगा तो हमारा फॉर्मूला रहेगा वोल्टेज आउटपुट बटा वोल्टेज गेन। आउटपुट वोल्टेज हमारे पास है 2 और वोल्टेज गेन है 100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारा आंसर निकला 20 मिली वोल्ट। इसका आंसर है बी। अब लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज 100 ऑन अप्लाइंग नेगेटिव फीडबैक विद बीटा 0.03। इट्स गेन विल बी रिड्यूस्ड। देखो जो नेगेटिव फीडबैक के लिए फॉर्मूला रहता है और नेगेटिव फीडबैक के लिए फॉर्मूला रहता है A = AOL। OL इज नथिंग बट ओपन लूप अपॉन 1 + AOL। OL है हमारा ओपन लूप। AOL हमारे पास दिया है गिवन है 100, बीटा है 0.03। नाउ अब हम इसको वैल्यू पुट करते हैं। A 100 अपॉन अब 0.03 है, इसको अगर हम परसेंटेज में ले तो हमारा निकला 3। तो हमारा जो आंसर निकला वो है 25। इसका आंसर निकला सी। नाउ जो पॉजिटिव फीडबैक है, अगर हम बात करें पॉजिटिव फीडबैक की, इस पर नेगेटिव पूछा है, पॉजिटिव फीडबैक की, उसके लिए आंसर फॉर्मूला रहेगा ये वाला। लेते हैं अगला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट में दिया है द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 0.0625 इज। इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी बेस है 2, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से।
तो इसके बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो हमारा ये वाला आंसर निकलता है, इंटीजर निकलता है 0। इसी तरह जब हम इसको और मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो इसको निकलने के बाद हमारा जो इंटीजर निकला वो है 0। इसी तरह सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो हमारा इंटीजर निकला वो है 0। अब हम इसको अप एंड डाउन काउंट करते हैं तो जो हमारा आंसर निकला 0.00001। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। अब लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। 22 में क्या करना है, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल इज, तो हमने क्या निकालना है, हेक्साडेसिमल नंबर दिया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो ए रहता है, तो देखो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, डेसिमल में। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, 5 है 16 की पावर 0, बी है 16 के पावर 2 और 0 है 16 के पावर जैसे ए है 16 के पावर 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो ए है 16 के पावर 3 प्लस 0 है 16 के पावर 2 प्लस बी है 16 के पावर 1 एंड 5 है 16 की पावर 0। ए की वैल्यू है डेसिमल में 11 और बी की वैल्यू है डेसिमल में 12। और उसके बाद जब हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं तो ये आंसर निकला, लास्ट में हमारा जो डेसिमल निकला वो निकला ये वाला। अब हम इसको डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। बाइनरी का बेस है 2। अब हम इसको 2 से सॉल्व करते हैं। जब हम इसको 2 से करते हैं तो हमारा रिमेन निकला 1 और इसको फिर 2 से करते हैं, फिर निकला 0, फिर 2 से करते हैं, फिर रिमेन हमारा निकला 1। इसी तरह लास्ट तक जैसे हम निकालते गए तो लास्ट में जब ये पूरी तरह सॉल्व हो गया तो हमारा लास्ट में रिमेन निकला 1। अब इसको हम अप डाउन से अपवर्ड की तरफ काउंट करते हैं। जब हम काउंट करते हैं तो हमने सबसे पहले डाउन में क्या था 0, उसके बाद था डाउन में सबसे पहले था 1 लिया, उसके बाद था 0, फिर 0 लिखा, उसके बाद था 1, फिर 1 लिखा, फिर था 0 0 0 0 0, फिर हमने 0 0 लिखा, उसके बाद 1 है 1 और इसी तरह लास्ट में जो है 0 1 0 1 है। तो हमारा जो बाइनरी नंबर निकला वो निकला ये। तो हमारा जो आंसर है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर निकला इसका वो है सी। अब लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट में दिया है फॉर अ 12 बिट्स AC/DC converter, the range of input signal is 0 to 10 volt. The voltage responding to LSB will be, हमने वोल्टेज निकालनी है LSB। तो हमारे पास जो गिवन है वो है 12 AC/DC यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इनपुट रेंज सिग्नल है 10 वोल्ट जो हमारे पास गिवन है। नाउ तो फॉर्मूला होता है LSB, वो रहता है V/2N। V है ये है इनपुट वोल्टेज इनपुट सिग्नल, 2 है N है नंबर ऑफ AC/DC बिट्स। तो N हमारे पास दिया है कितना 12, तो N हमारे पास 12 है, तो 2 रेज की पावर 12 निकला 40 96। तो V हमारे पास गिवन दिया है 10। नाउ अब हम इसके फॉर्मूले से फिर फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। P हमारे पास दिया है 10, 2N की इसका निकला 4096। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर निकला वो है ये, यानी इसके अकॉर्डिंग जो इसका जो साइज वो है C। अब लेते हैं अगला न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट में दिया है 100 kVA 1100/400 volt 50 Hz single phase transformer has 100 turn on the secondary winding. The number of turn on its primary winding will be, हमने इसमें निकालना है प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न। हमारे पास जो गिवन दिया है V1 दिया है 1100, V2 दिया है 400, N1 हमने प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न निकालने हैं और N2 दिया है हमारे पास 100। फॉर्मूला रहता है V1/V2 N1/N2। हमने निकालना है N1 निकालने के बाद हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो निकलेगा V1/V2 इंटू N2। बस इसके अकॉर्डिंग अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो 1100/4 इंटू 100, तो इसका आंसर निकला
275, यानी इसका आंसर है बी। अब लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 132 में अगला न्यूमेरिकल दिया है 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर रोटेट एट अ 1440 rpm ऑन द फुल लोड द मोटर इज बाउंड। इसमें हमने निकालना है पोल। तो हमारे पास जो सबसे पहले गिवन है फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, एन आर दिया है हमारे पास 1440 आरपीएम। जब हमारे पास एन आर 1440 आरपीएम है तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एन एस होगा 1500 आरपीएम। तो हमने पोल निकालने हैं। तो एन एस का फॉर्मूला एन एस रहता है 120 एफ बाई पी। तो पी रहेगा 120 इंटू एफ बाई एन एस। 120 इंटू पी, जो एफ है वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 50 हर्ट्ज और एन एस है 1500 आरपीएम। तो पोल हमारा निकला 4, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, अब लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 5 HP 3 फेज मोटर 400 स्टार कनेक्टेड स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर मीन टू बी ड्राइविंग अ मिलिंग मशीन एट अ स्टार्टिंग टेकन अबाउट। हमने इसमें निकालना है स्टार्टिंग करंट। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो पावर जो है वो है 55 HP की मोटर है। तो 5 HP की मोटर को हमने सबसे पहले पावर में कन्वर्ट करना है। 1 HP होता है 740, तो 5 HP में पावर होगी हमारी 3730। तो पावर निकल गई हमारी। अब वोल्टेज गिवन है 400। जो पावर का फॉर्मूला रहता है 3 फेज में वो होता है इक्वल टू √3 इंटू वी आई इंटू कॉस थीटा। जो कॉस थीटा है वो है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हम मान के लेते हैं 0.8 और √3 की वैल्यू लेते हैं 1.732। तो हमारे पास जो पावर ऊपर निकली वो है ये वाली, और √3 की वैल्यू है 1.732 और वोल्टेज है हमारे पास 400। करंट हमने निकालना है, पावर फैक्टर है 0.8। अब इस समय जो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा निकला 588.88 लाइन करंट हमने निकालना है। करंट जब हम इससे निकालेंगे तो पावर बटा वोल्टेज होगी। पावर हमारी जो गिवन निकली थी और ये हमारी वोल्टेज है। तो करंट निकालने के बाद हमारा करंट निकला 6.33 एम्पियर। अब इसने पूछा है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। जो स्टार्टिंग में करंट होता है वो रहता है 6 टाइम मोर देन रन फुल लोड करंट। तो 6 इंटू 6 के साथ हम इसको गुना करते हैं तो हमारा निकला 37, जो नियर बाई है 40 एम्पियर के। तो इसका आंसर है ए। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलती है नेक्स्ट न्यूमेरिकल वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।